घुटनों का दर्द चूँकि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है इस एज ग्रुप में, तो आज हम बात करेंगे कि शुगर के पेशेंट्स में अगर घुटनों का दर्द बढ़ गया है और शुगर भी बहुत ज़्यादा है तो आखिर इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अगर एक शुगर का पेशेंट जो है वो घुटनों के दर्द में मुब्तला है तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकता है जो उसकी शुगर को, उसके वज़न को और उसके घुटनों के दर्द को, दो तीनों चीज़ों को। क्रॉनिक डिजीज़ की बात करते हैं तो ख़ास तौर पे डायबिटीज़ जो है वो घुटनों के दर्द का इटसेल्फ भी बाइस बनता है, यानी कि अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है और आपकी नसें मुतासिर हो रही हैं तो न्यूरोपैथी, जो कि हम हमेशा टांगों में जो भी मसले मसाइल होते हैं ख़ास तौर पे शुगर के पेशेंट्स में, उसका बहुत बड़ा जो रोल है वो न्यूरोपैथी की सूरत में होता है। यानी कि आपकी जब नसें मुतासिर होती हैं तो पैरों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे और यकीनन जो डायबिटीज़ के हवाले से जितने भी मसले मसाइल हैं उनके हल के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, डायबिटीज़ टेलीकेयर आप सब लोगों को वेलकम करता है कि आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर पूछा करें, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो सारी ज़िंदगी दायमी तौर पे साथ चलने वाली है। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो लेकर आए हैं वो यकीनन एक डायबिटिक पेशेंट की ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर, 50 साल, 60 साल, 70 साल की एज है और वो शुगर के पेशेंट्स हैं, तो इनमें ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनेस्ट इशू है और वो है घुटनों का दर्द। घुटनों का दर्द चूँकि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है इस एज ग्रुप में, तो आज हम बात करेंगे कि शुगर के पेशेंट्स में अगर घुटनों का दर्द बढ़ गया है और शुगर भी बहुत ज़्यादा है तो आखिर इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। और अगर एक शुगर का पेशेंट जो है वो घुटनों के दर्द में मुब्तला है तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकता है जो उसकी शुगर को, उसके वज़न को और उसके घुटनों के दर्द को, दो तीनों चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन बनाए और ज़िंदगी की जो क्वालिटी है वो बेहतर बनाए। इसके ट्रीटमेंट प्लान्स क्या क्या होते हैं, कितने अरसे तक आप पेन किलर खा सकते हैं, क्या पर्टिकुलरली नी पेन की एक्सरसाइजेज होती हैं, मल्टीविटामिन्स के क्या रोल हैं, तो आज होगी एक डिटेल डिस्कशन घुटनों के दर्द के हवाले से। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपके इर्द गिर्द या आप खुद, अगर आपकी उम्र 40 या 50 साल के करीब है और इससे ऊपर है, आप घुटनों के दर्द में मुब्तला हैं, तो आप लोग क्या करते हैं और क्या आप लोगों के लिए ये वीडियो कारगर साबित हुई है या नहीं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो देखिए, घुटनों के दर्द की जो सबसे बड़ी और अहम वजह होती है वो होता है बेसिकली, जो कि जिसके लिए डायबिटीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, वो हर जो है वो इंसान को हो सकता है जब उसकी उम्र जो है वो बढ़ती है और उसके जो साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं, बेसिकली हमारा क्या होता है कि ये हमारा घुटना है, ठीक है। मैं हमेशा समझाती हूँ कि ये टांग है, ये थाई है और ये बीच में आपका घुटना है। इस घुटने के बीच में अल्लाह ताला ने एक लिक्विड रखा होता है जिसकी वजह से हमारा घुटना जो है वो अच्छा खासा, हम लोग चलते हैं फिरते हैं, सारी ज़िंदगी इंसान चलता है फिरता है, ये सब कुछ सही होता है। लेकिन वक्त आने के साथ क्या होता है कि इसके दरमियान जो लिक्विड है, उसके दरमियान एक माया है, इसके दरमियान एक बिल्कुल पानी जैसी चीज़ है, चिकनाहट है। वो चिकनाहट जो है वो बेसिकली वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है और ये हड्डियाँ जो हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं। जब ये रगड़ खाती हैं तो उसमें तोड़ फोड़ का अमल होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस जो है वो घुटनों के दर्द का सबसे बड़ा सबब बनती है, जो कि एक नहायत ही तकलीफ दे, नहायत ही पेनफुल कंडीशन है। इसके अलावा अगर क्रॉनिक डिजीज़ की बात करते हैं तो ख़ास तौर पे डायबिटीज़ जो है वो घुटनों के दर्द का इटसेल्फ भी बाइस बनता है, यानी कि अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है और आपकी नसें मुतासिर हो रही हैं तो न्यूरोपैथी, जो कि हम हमेशा टांगों में जो भी मसले मसाइल होते हैं ख़ास तौर पे शुगर के पेशेंट्स में, उसका बहुत बड़ा जो रोल है वो न्यूरोपैथी की सूरत में होता है। यानी कि आपकी जब नसें मुतासिर होती हैं तो पैरों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, टांगों में बेचैनी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से घुटने का जो दर्द है उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल है आपके न्यूरोपैथी का। तो इसके अलावा अगर आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम लेवल कम है या किसी भी किस्म की हड्डियों की बीमारी है तो आपके घुटनों में दर्द की तकलीफ़ के बाइस बन सकता है। इसके अलावा अगर आपका वज़न ज़्यादा है तब भी ये वज़न की ज़्यादती जो है वो आपके घुटनों के दर्द का बाइस बन सकती है। अब सवाल ये है कि एक शुगर का पेशेंट है
और उसके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो हम उसके इलाज के लिए क्या-क्या टिप्स बताते हैं। तो देखिए, शुगर के पेशेंट हैं और घुटने में दर्द है, तो सबसे पहली जो ट्रीटमेंट होती है वो यही होती है कि आपने अपनी शुगर कंट्रोल करनी है। अच्छा, अब मसला ये होता है कि शुगर को कंट्रोल करना इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि हम उस पेशेंट से एक्सरसाइजेज़ नहीं होती हैं घुटनों के दर्द की वजह से। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है या वो पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, तो वो घुटनों के दर्द के साथ कौन-कौन सी एक्सरसाइजेज़ कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है शुगर को कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़, साथ में एक डॉक्टर का हमेशा काम होता है कि वो उसको न्यूरोपैथी की ट्रीटमेंट ज़रूर स्टार्ट करे। तीसरी चीज़ होती है कि हमने उस पेशेंट का कैल्शियम और विटामिन डी लेवल ज़रूर करा लेना है। जहाँ तक मैंने शुगर कंट्रोल की बात की, वहाँ एक बात ज़रूरी है कि हमें अपने पेशेंट्स का, और ख़ास तौर पे आप अगर पेशेंट हैं या आप अगर डॉक्टर हैं, तो आप दोनों के लिए हिदायत है कि अगर आपका पेशेंट या आप खुद अगर घुटनों के दर्द में मुब्तला हैं और एक शुगर के मरीज़ रह चुके हैं या मरीज़ हैं आप, तो फिर जो है वो आपको अपना करंट HbA1c लाजमी तौर पे कराना है। तो HbA1c का टेस्ट कराएं और फ्रॉम दैट डे अपनी शुगर को मॉनिटर करना शुरू हो जाएं। उसके साथ साथ देखना है, असेस करना है कि आपकी शुगर किस लेवल पे। उसके साथ साथ अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर मॉनिटर करें। उसके साथ साथ अपना लिपिड प्रोफाइल भी ज़रूर करा लें, क्योंकि इन तमाम चीज़ों की ज़्यादती आपके घुटने के दर्द का बाइस बनती है, क्योंकि इनमें से अगर कोई एक भी चीज़ बढ़ी हुई है तो वो दूसरे को कंट्रोल नहीं होने देगी। कैल्शियम एंड विटामिन डी भी लाजमी तौर पे कराना होता है। इसके अलावा हमें एक्सरे नी जॉइंट भी कराना होता है, ताकि हम ये देख सकें कि ऑस्टियो आर्थराइटिक चेंजेस जो हैं वो उसके अंदर नज़र आ रही हैं या नहीं। और एक्सरे में अमूमन ये दोनों बोन्स जो हैं वो एक दूसरे से रगड़ खाती हुई और उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ट्रॉमेटिक अपीयरेंस नज़र आता है। तो इलाज क्या है? नंबर 1, शुगर को कंट्रोल करना है, न्यूरोपैथी की ट्रीटमेंट करनी है, विटामिन डी अगर कम है तो विटामिन डी देना है, और कैल्शियम तमाम पेशेंट्स ने लेनी है जिनके घुटनों में दर्द है। अब सवाल ये है कि क्या घुटनों के दर्द में कोई एक्सरसाइज है जो इसके दर्द से आराम दे सकती है, और अगर डायबिटिक है तो कौन सी एक्सरसाइज? शुगर के मरीजों को जिनके घुटने में बहुत ज़्यादा शिद्दत से दर्द होता है, उनको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपने इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन एक मेक श्योर करना है कि आप फिजिकली एक्टिव रहें। फिजिकली एक्टिव के लिए ज़रूरी है कि आप फ्लैट सरफेस पे, यानी कि जहाँ रोड सीधा जा रहा हो, अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, टूटा फूटा रोड ना हो, कहीं चढ़ाई ना हो, तो ऐसी जगह पे आप आराम से लाइट सी वॉक ज़रूर मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर वॉक करने में तकलीफ़ होती है और अगर आपके घर में कोई ट्रेडमिल है, तो बगैर झुके आप सिर्फ एक पोजीशन पे खड़े होकर ट्रेडमिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि शुगर के लिए जो हमारा मकसद होता है वो पट्ठों में हरकत और पट्ठों की मूवमेंट्स को तेज़ करना होता है। इसके अलावा नंबर 3 पे है, अगर आप मेडिकली और ज़्यादा फिट हैं और स्विमिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो स्विमिंग भी आपके लिए बेहतरीन है अगर आप घुटनों के दर्द में मुब्तला हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, दैट इज़ योगा। लेकिन योगा जो है वो चेयर योगा होता है। आप नीचे ज़मीन पे तो नहीं बैठ सकते घुटनों के दर्द की वजह से, तो आपने क्या करना है कि आपने कुर्सी पे या सोफे पे बैठ के वो तमाम मेडिटेशन वाली एक्टिविटीज़ करनी है, जो कि आपके लिए जो आपको जो है वो मूवमेंट ऑफ द आर्म्स आ जाती है, मूवमेंट ऑफ द लेग्स आ जाती हैं, यानी कि आप टांगों को इधर से उधर मूव कर सकते हैं। इवन योगा में क्या है कि आप अपने आर्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है। और उसके अपने योगा के अपने एक बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ और एक कंसंट्रेशन डेवलप होती है, उससे भी आप जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। सवाल ये है कि घुटनों के दर्द के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज क्या है और घुटनों के दर्द के लिए क्या पेन किलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए, अगर दर्द हो रहा है तो डेफिनेटली आपने पेन किलर्स खानी है, लेकिन पेन किलर अगर हम लॉन्ग टाइम तक देते हैं तो डेफिनेटली आपके मैदा ख़राब हो जाता है, गुर्दे ख़राब होने का डर होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ओरल इंटेक कम से कम करवाएं। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि इसके अलावा अगर आपके घुटनों में सिर्फ दर्द रहता है और अंदर कोई ज़ख्म नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना कि इन्फ्लेमेशन अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं हो रही है, तो बेहतरीन चीज़ होती है कि आप रोज़ाना रात को सोते वक्त जो है वो घुटनों पे मसाज किया करें, किसी भी ऑयल का मसाज कर लिया करें। लेकिन मेक श्योर कि जब आप तेल वगैरह यूज़ करें तो उसके बाद एक साफ़ टॉवल से इसके जितने भी हमारे नी के जो फोल्ड्स हैं साइड वाले, यानी कि जो मुड़ा हुआ हिस्सा है या घुटने के जो अंदर का हिस्सा है, वो आपका चिकना और गीला ना रहे, वो अच्छा से क्लियर हो जाए, ताकि शुगर के मरीज़ों में ये वाली जगहें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें इन्फेक्शन हो जाए। तो इसको करके आप कोई भी किस्म का नी बैंड मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसको आप चढ़ा लें।
यकीन करें कि ये रात को सोते वक्त बहुत ही ज़्यादा पेन सूदिंग और पेन रिलीविंग जो है वो ट्रीटमेंट होती है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि नी पेन की वजह ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट, और वज़न ज़्यादा है तो वज़न की ट्रीटमेंट, विटामिन डी कम है तो विटामिन डी की ट्रीटमेंट। ये तमाम चीज़ें जो मैं दर्द की बता रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक यानी कि अलामती तौर पे हम आपको ठीक कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, एक सवाल जो मुझसे पूछा जाता है, एक्सरसाइजेज मैं एंड में बता रही हूँ, एक सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि अगर घुटने का दर्द बेयरेबल ना हो, बर्दाश्त के काबिल ना हो, तो क्या इसमें इंजेक्शन लगाया जा सकता है, और इंजेक्शन लगाया जा सकता है तो वो कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं। तो देखिए, इंजेक्शन जो घुटनों में लगाए जाते हैं बेसिकली उसका पर्पस होता है कि अंदर जो एक तोड़ फोड़ हो रही है, जो टूट फूट हो रही है, उसको ख़त्म किया जाए, कम किया जाए। वो उन लोगों को किया जाता है जिनसे घुटने का दर्द अनबेयरेबल है, यानी कि चलना तो बहुत दूर की बात, खड़ा होना भी दूर की बात, बैठना भी मुश्किल है। जब इतना दर्द होगा तो डेफिनेटली फिर आपसे बेयरेबल नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में दो किस्म के इंजेक्शन हैं, एक होता है स्टीरॉयड इंजेक्शन और एक होता है हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन। जो स्टीरॉयड के इंजेक्शंस होते हैं वो बेसिकली क्या है कि शुगर के पेशेंट्स में हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि ना लगाए जाएं, क्योंकि स्टेरॉइड जो है वो शुगर लेवल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है, और कुछ दिन और कुछ महीनों तक आपके ये जो स्टेरॉइड इंजेक्शन की वजह से आपके जो घुटने का दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन शुगर लेवल्स जो हैं वो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर हम स्टेरॉइड इंजेक्शन की तरफ जाते हैं। तो शुगर को मैनेज करने के लिए शुगर पर नज़र भी रखते हैं, ट्रीटमेंट भी एक्सटेंसिव कर देते हैं। अगर इंसुलिन पे है तो डोज बढ़ा देते हैं, मेडिकेशन पे है तो उसका डोज बढ़ा देते हैं, ताकि स्टेरॉइड की वजह से जो शुगर बढ़ रही है वो ना बढ़े। दूसरा इंजेक्शन होता है हाइलुरोनिक एसिड का। हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन क्या होता है कि वो घुटनों में लगता है, और जैसे मैंने जिक्र किया कि ये जो पानी है, ये जो माया है, ये जो चिकनाहट है जो ख़त्म हो जाती है, बेसिकली उसको बढ़ाया जाता है। शुगर के पेशेंट्स ये हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगा सकते हैं या नहीं? हाइलुरोनिक एसिड जो है वो सेफ होता है शुगर के पेशेंट्स में, जिसको कुछ हफ्ते के पीरियड से जो है वो ये इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि इससे जो है वो शुगर लेवल्स पे डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन अगेन वो यही है कि ये एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, लुब्रिकेशन को बढ़ाती है, पेन को रिलीव करती है, और फिर कुछ हफ्तों के बाद दोबारा इंजेक्शन लगाया जाता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, लेकिन यस इट इज़ वन ऑफ द इंडिकेशन। लेकिन ये आप अपने जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं उनसे मशवरा करके लगाया जा सकता है, या फिर आपके जो रोमेटोलॉजिस्ट होते हैं जो कि बेसिकली आर्थराइटिस के एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे मशवरा लेके आप ये वाली ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद हर उस चीज़ पे अवेयरनेस देना है, ताकि आप लोग जब किसी डॉक्टर आपको कोई मशवरा दे तो आपको पता हो। एक चीज़ जो यकीनन सप्लीमेंट यूज़ होता है जोड़ों के दर्द के लिए, वो होता है ग्लूकोज अमाइन के सप्लीमेंट्स। तो क्या ये सेफ़ है? तो देखिए, ग्लूकोज अमाइन के सप्लीमेंट्स के बारे में मिक्स रिव्यूज़ आते हैं, मिक्स रिसर्चेस मौजूद हैं कि बहुत सारे केसेस में इसकी वजह से शुगर लेवल्स मुतासर होना शुरू हैं। तो अगर आपके डॉक्टर आपको ग्लूकोज अमाइन की टैबलेट देते हैं, जो कि अमूमी तौर पे घुटनों के दर्द में दी जाती है, और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ऐसी सूरत हाल में उसको इस्तेमाल करने के बाद शुगर लेवल्स को मॉनिटर करना ज़रूरी है। मेरे सामने खुद बहुत सारे ऐसे केसेस गुजरे हैं कि ग्लूकोज अमाइन के इस्तेमाल से शुगर लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब शुगर अनकंट्रोल होगी तो डेफिनेटली आपका नी पेन जो है वो वर्स्ट होता जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो घुटनों के दर्द की पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। तो देखें, अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो नी पेन की एक एक्सरसाइज होती है कि आप अपने पलंग पे बैठ जाइए और टांगें बिल्कुल सीधी कर लीजिए। चाहे तो आप सोफ़े पे बैठ जाइए और टांगें अपनी बिल्कुल सीधी कर लीजिए। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। आपने क्या करना है कि अपने घुटनों के नीचे कोई वज़न रखना है, लाइक आप तौलिया रैप करके रख दें और घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करना है। इसी तरह जितना प्रेस हो सकता है फिर ढीला छोड़ दें, फिर प्रेस करें, फिर ढीला छोड़ दें, फिर प्रेस करें। इस तरीके से आपने 5 से 6 दफ़ा, इसे हम कहते हैं क्वाड सेट्स, ठीक है। ये एक घुटनों के दर्द की बेहतरीन एक्सरसाइज होती है। अगर आपको रात के वक्त या दिन के वक्त अगर आप सोफ़े पे बैठे हैं, पलंग पे लेटे हैं, अपनी टांगें सीधी करनी है, घुटनों के नीचे आपने कोई भारी सी टॉवल या कोई भी फैब्रिक, कोई भी तौलिया, कोई भी चीज़ आप रैप करके रख दें और उसके नीचे प्रेस करें, तो इससे आपकी बेहतरी आती है। दूसरी चीज़ क्या है, एक एक्सरसाइज होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लेग रिलैक्स। स्ट्रेट लेग रिलैक्स, ये एक्सरसाइज क्या होती है कि इसमें आपने क्या करना है, आराम से आप बिस्तर पे लेट जाइए और एक घुटना बेंड कर लें, यानी कि मोड़ लीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल, हम ये आपकी टांगे हैं, आपने इसको जो है वो बेंड कर लिया और इसको आपने
ऐसे आप पलंग पे लेटे और ये कर लें। अब आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट रख के उसको ऐसे बिस्तर से उठाना है, तकरीबन 12 इंच जितना आप उठा सकते हैं, ताकि आपका जो प्रेशर है वो यहाँ पड़े। ये चीज़ आपने करनी है और ये आप फिर वापस नीचे रख दें, ऐसे ऊपर करें। इस तरीके से आप 5 से 6 दफ़ा करेंगे, ताकि आपके जो क्वाड्रिसेप के मसल्स होते हैं, जो थाई के जो मेन मसल्स हैं, जब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो सर्कुलेशन बढ़ती है, और सर्कुलेशन बढ़ती है तो आपके घुटनों में एक प्रॉपर सर्कुलेशन की वजह से जो है वो बेहतरी आती है, दर्द बेहतर होता है। तो ये होती है स्ट्रेट लेग एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज होती है काफ रेजेस। काफ रेजेस एक एक्सरसाइज का नाम है। इसमें क्या करना है, आपने कुर्सी के ऊपर, कुर्सी पे खड़े होना है, मतलब खड़े होना है अपने ज़मीन पे, और ये आपने कुर्सी अपनी पकड़ ली और आपने टांगे जो है वो ऐसे खोल ली। ठीक है, अब टांगे आप खोल के ऐसे इसको पकड़ के खड़े हुए हैं। आपने अपने जो पाँव हैं उस पे जो एड़ी है उसको आपने उठाना है, ऐसे उठाना है, और टो के बल जो है वो खड़े हो जाना है। आप कुर्सी पकड़ के खड़े हैं, ये आपकी टांगे हैं, पंजे हैं, आपने पंजों को ऐसे रेस करना है, फिर इसके बाद ऐसे कर देना है, फिर रेस करना है, फिर ऐसे कर देना है। ये 5 से 8 दफ़ा। ये भी एक घुटने की एक्सरसाइज है। बेसिकली घुटने के दर्द में हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून का जो एक दौरानिया है, उसको अच्छे से बढ़ाया जाए। याद रखिए कि उतनी ही एक्सरसाइज करनी है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, दिल के मरीज़ हैं, और अगर आपसे ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म किया करें और बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज ना करें। ये एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई हैं, उसका ये है कि आप जितनी आपकी हिम्मत हो, जितना आपका स्टेमिना हो, उतना ज़रूर करें। 1 दिन शुरू करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें। कंसिस्टेंसी इज़ द की। और यकीनन जो है वो घुटने के दर्द का इस वक्त हमारे पास जो है वो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, या फिर हम चीज़ों को बैक एंड से कंट्रोल करें। इसके अलावा अगर घुटने बिल्कुल भी काम नहीं करते और दर्द होता है, और अगर आपके एक्सरे में और या सिटी स्कैन में या एमआरआई में घुटनों की एक्टिविटी बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, तो फिर इसका जो फाइनल सोल्यूशन होता है वो यही होता है कि घुटने बदल दिए जाएँ, यानी कि नी को रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन उसके लिए भी कैंडिडेट्स होते हैं, हर इंसान उसके जो है वो एलिजिबल नहीं होता है। तो यकीनन आपका ऑर्थोपेडिक और आपके जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं वो यकीनन आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को फॉलो करें और घर बैठे अपने कम से कम जितना जोड़ों के दर्द हैं, घुटनों के दर्द हैं, उससे रिलीफ पाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।